हेलो एवरीवन, मैं हूँ रियांका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे थे सुबह के 6:19 जब मैं उठ गई थी और आज था बहुत स्पेशल दिन, वो है होली का दिन। तो मैं होली का ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैंने कैसे एंजॉय किया। और सबसे स्पेशल बात जो इस ब्लॉग में होने वाली है वो है मेरे जेठ जेठानी आए हुए थे। तो दीदी भैया के आने से घर में और भी ज़्यादा रौनक आ गया था और हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। क्योंकि एक होता है ना, रंगों का त्यौहार है और अगर आप अकेले एंजॉय कर रहे हो तो वो मज़ा नहीं आता है। घर में ढेर सारे लोग हो, बच्चे भी हो, तो वो मतलब एंजॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने दिन की शुरुआत में जल्दी से उठ गई थी। उसके बाद यूजुअली मैं 7 बजे उठती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह सुबह साफ़ सफाई का काम ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाल दी। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो देखी कि सासू माँ ऑलमोस्ट रंग खेल चुकी थी, क्योंकि वो सुबह लाफिंग क्लब जाती हैं, तो वहाँ उनको रंग लगा दिया गया था। और उसके बाद मैंने सुबह होली का गाना लगाया कारवा पे, जो सुनने में बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह सबके साथ मस्ती भी होता है। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाया। चाय बनाते बनाते मैं सबसे बात भी कर रही थी फ़ोन पे, क्योंकि उस दिन सबका फ़ोन भी आता है। इधर फ़ोन पे बात करते करते ध्यान ही नहीं था और चाय में उबाल भी आ गई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया। जो मेरी खाना बनाने वाली जो दीदी आती है, तो वो होली के दिन मुझे हेल्प कर रही थी और मैं भी थोड़ा किचन में लगी हुई थी उस दिन, क्योंकि सबके लिए, जेठ जेठानी के लिए खाना भी बनाना था। और सच पूछो तो मटन के बिना होली तो अधूरा ही रहता है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बोल सकते हैं कि मटन तो होली के दिन बनना ही बनना है, क्योंकि अगर मटन ना बने तो ऐसा लगता है कि होली ही अधूरा है। तो उस दिन मैं मटन बनाती, तो इसलिए मतलब उस मटन बनाने के लिए मसाले, प्याज वगैरह ये सब जो भी करना था, दीदी भी मेरे को हेल्प कर रही थी और मैं भी उनके साथ साथ लगी हुई थी किचन में। उसके बाद बारी आता है रंग खेलने का। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे हम लोगों ने रंग खेला उस दिन। नाश्ते में मैंने पूरी और आलू दम बनाया था। तो सबसे पहले आलू दम के लिए आलू को फ्राई करके पहले नमक और हल्दी लगा के मैंने उसको तेल में फ्राई किया है। मैं आलू दम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में आलू दम हुआ, मटन हुआ, ये सब बनाने से उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मस्टर्ड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स भी आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले मसाले को मैंने अलग से कढ़ाई में भून लिया था। नमक हल्दी थोड़ा सा, नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि ऑलरेडी आलू में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको फ्राई किया है। थोड़ा सा उबाल लिया था पहले मैंने आलू को। उसके बाद जैसे ही मसाला भून जाए तो फिर उसमें मैंने आलू डाल दिया और आलू और मसाले को बहुत अच्छे से फिर से मैंने फ्राई किया। फ्राई करते करते जब वो मसाले से ऑयल बाहर आ जाए ना, तब उसमें मैंने गर्म पानी डाला। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना, सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। तो और दीदी मेरे को हेल्प कर रही थी, क्योंकि मटन का तैयारी करना था। बहुत ज़्यादा मटन था, हम लोग 7-8 जन थे, तो मटन की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे उन्होंने मैदा गूंथ के रखा था, जो मैं पूरी बेल रही थी। और मेरी जेठानी जो दीदी है वो आके उन्होंने हेल्प किया मुझे, तो वो पूरी फ्राई कर रही थी। ऐसे ही हम लोगों ने, सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद आलू दम में थोड़ा सा मैंने मीट मसाला डाला, उससे टेस्ट क्या है ना और अच्छा लगता है। देखिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी डालने से मैंने कहा ये बहुत अच्छा स्वाद होता है और उसका आलू दम का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रंग खेलना। तो सबसे पहले मेरी सासू माँ ही स्टार्ट की थी। वो जो मेरी हाउस हेल्पर दीदी आती है, जो झाड़ू पोछा करके हम लोगों को बहुत हेल्प करती है, वो दीदी को पहले लगाई। और जो खाना बनाने में मुझे हेल्प करती है उन सभी को मम्मी ने रंग लगाया। उसके बाद सबसे पहले जो घर का जो मेंबर, सबसे छोटा मेंबर, उसको लगाया गया रंग। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरी और आलू दम से नाश्ता किया। देखिए मेरी दीदी मेरे को हेल्प कर रही है। तो बहुत एंजॉयमेंट, घर का माहौल ही कुछ अलग था। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। खाना बनाने में भी एक अलग सा मज़ा आ रहा था। उसके बाद लंच की भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने तैयारी कर लिया था। परवल आलू का सब्जी हम लोगों ने बनाया और साथ में मटन और मीठा चटनी बनाया था आम का। वो मैं क्लिप ले नहीं पाई, क्योंकि होली का
जो एक मतलब एन्जॉयमेंट में ना हम लोग भूल ही गए थे रिकॉर्ड करना। तो मैं ऊपर आ गई और मुझे कपड़ा चेंज करना था रंग खेलने के लिए। तो मैं इस बैग में ना अपना थोड़ा बहुत जो पुराना कुर्ता होता है वो मैं रखती हूँ। तो वहाँ से मैंने थोड़ा एक पुराना वाला कुर्ता कहते हैं कि होली में नया वाइट पहनो तो वो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़ेद रंग पे अगर आप कलर्स डालते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बट मैंने ये कुर्ता डाल लिया था क्योंकि मेरे पास एकदम ब्रांड न्यू वाइट वाला वैसा कोई टी शर्ट था नहीं, तो मैंने यही डाला। और प्रिपरेशन करना होली के लिए मेरे पास सच्ची में टाइम भी नहीं था, तो मैंने बस ये कुर्ता डाला और हल्का सा टचअप किया, लिपस्टिक लगाया, सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि बाहर हम लोग होली खेलने वाले थे। और देखिए यहाँ पे दीदी अपने बेटे को लगा रही है और मेरी बेटी यहाँ पे पिचकारी लेके बहुत मस्ती कर रही है, बहुत मस्ती कर रही थी वो। तो मतलब मत पूछिए, मैं तो आशा भी नहीं कर सकती कि वो इतनी छोटी होके इतना एंजॉय कर रही थी ना कि मत ही पूछो। दीदी यहाँ पे उसके गालों में गुलाल लगा रही है। और यहाँ हम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, बहुत मस्ती भी कर रहे थे। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, एक दूसरे का गाल भर भर के हम लोगों ने रंग लगाया। मैंने दीदी का पैर छुआ क्योंकि होली के दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत शुभ दिन होता है, रंगों का त्यौहार तो ज़रूर है, बट दिल से एक दूसरे के लिए प्यार का भावना भी आता है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड को कोई भी रंग नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो अंदर घुस के बैठे हुए थे रूम में, वो बाहर आ ही नहीं रहे थे। उनको भैया ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला और देखिए दीदी उनके चेहरे पे भर के रंग लगा रही है। बहुत मस्ती हो रहा था। ऐसे अगर किसी को ज़बरदस्ती रंग लगाया जाए तो उसका बात ही कुछ और होता है। यहाँ देखिए मेरी सासू माँ ऑलरेडी एक बार रंग खेल चुकी थी, फिर भी दोबारा उनको बाहर लाया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि वो बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने सब कोई मिल के उनको रंग लगाया, वो भी मुझे और दीदी को रंग लगाई और ढेर सारा आशीर्वाद दिया हम लोगों को। और एक दूसरे के साथ हम लोगों ने ऐसे ही मस्ती किया। मैं यहाँ पे शरबत बना रही थी, क्योंकि भांग हम लोग पीते नहीं हैं, तो शरबत बना के, और देखिए ऐसा मास्क लगा के मैं और दीदी ऐसे हम लोग बाहर गए और मैं एक हांडी में ऐसे करके शरबत डाल रही थी। बहुत मस्ती आ रहा था क्योंकि साथ में गाना भी चल रहा था होली वाला। मैं यहाँ पे गाना प्ले नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, तो इसलिए आप सब सोच भी नहीं सकते हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। आशा करती हूँ आप सभी ने एंजॉय किया होगा। और देखिए हम लोग चीयर्स करते हुए शरबत पी रहे थे। और देखिए घर में रंग खेलने के बाद दीदी भैया ने बहुत ज़बरदस्ती किया, तो हम लोग एक हमारे यहाँ पे पास में ही होली उत्सव होता है, तो वहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और मेरी बेटी भी जा रही थी, वो क्योंकि मतलब वो तो घर में रह नहीं सकती, अगर हम लोग जाएंगे ना तो उसको भी ले जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके हम लोगों ने डांस किया, बहुत मस्ती आया वहाँ। अब बहुत रंग खेल लिए थे, अब था घर लौटने का बारी। तो मैं और दीदी ऑटो में ही आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, जेठ जी और बाबू लोग सब लोग घर जल्दी आ गए थे। और ये था मेरा शाम का लुक। देखिए रंग अभी पूरा छूटा नहीं है, और होली का रंग थोड़ा सा स्टे कर जाए तो उसका बात ही कुछ अलग होता है। ये था मेरी बेटी का लुक शाम वाला। और बस यही था मेरा होली वाला ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।